हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप डाटिका और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है डाटिका सर द गाइड ऑफ मैथमेटिक्स जर्नी। आज हम इस वीडियो में क्लास 7th का चैप्टर 1 इंटीजर्स की रिवाइज्ड एडिशन से एक्सरसाइज 1.3 और ओल्ड सिलेबस से हम एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या कह रहा गया, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग का क्या मतलब हुआ? इवेल्युएट का मतलब होता है इनकी वैल्यू निकालो, मीन्स इन्हें सिंप्लीफाई करो। फिर हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, डिवाइड है। तो डिवाइड के रूल्स हमने नहीं देखे थे इंटीजर्स में। अब इंटीजर्स में हम डिवाइड के रूल्स देखते हैं। तो अगर दोनों नंबर पॉजिटिव हैं और उनको डिवाइड किया जाए तो होगा डिवाइड ही डिजिट्स का, रिजल्ट कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। इसी तरह हम देखें, अगर दोनों नंबर नेगेटिव हैं और डिवीज़न में हैं, दोनों नंबर नेगेटिव हैं और डिवीज़न में हैं, उस कंडीशन में भी हमारा रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव होगा। तीसरी कंडीशन है, अगर नंबर डिफरेंट साइन में हो, एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो, या पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव हो, तो उन दोनों कंडीशंस में हमारा रिजल्ट नेगेटिव होता है। इसमें साइंस का मैनेजमेंट सिर्फ किसके ऊपर है? डिवीज़न के ऊपर है। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम देखते हैं ए पार्ट, -30 डिवाइडेड बाई 10। तो हम इसे क्या करेंगे, फ्रैक्शन फॉर्म में लेके सॉल्व करेंगे ताकि हमारे लिए इजी हो जाए। फ्रैक्शन की जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है हमें आती है, उसके अकॉर्डिंग करते हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन लेते हैं। सॉल्यूशन ए, तो 30 डिवाइडेड बाई 10 है, हमने इसको क्या लिख दिया, 30 डिवाइडेड बाई 10, -30 डिवाइडेड बाई 10। अब यहाँ से देखो, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो रिजल्ट तो पता चल गया हमें नेगेटिव आएगा। अब करेंगे कैसे इसको, -30 डिवाइडेड बाय 10, हमने इसको फ्रैक्शन में ले लिया। 6th क्लास में हमने फ्रैक्शन पढ़े। अब फ्रैक्शन में लेने के बाद हमने देखा 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाता है 10 की डिविजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो हमारा क्या बन गया, -3/1, और 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, -3। इस तरह हमारा क्वेश्चन का रिजल्ट क्या आएगा, -3। चलिए अब आगे देखते हैं, बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट हम देखें तो बी पार्ट में हमने देखा है 50 डिवाइडेड बाय -5, 50 डिवाइडेड बाय -5। तो वही सॉल्यूशन में आएंगे, 50 डिवाइडेड बाय -5, तो 50/-5। अब देखो 5 से 50 कितने टाइम्स आ जाएगा, 10 टाइम्स, बट यहाँ पे कितना हो गया, -1, 10/-1। अब देखिए मैंने क्या बताया था, -1 से डिवाइड करेंगे तो 10 होगा, और अगर डिफरेंट साइन है तो रिजल्ट कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ से हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, -10 आंसर होगा। सी पार्ट के लिए मैंने यहाँ पे रूल्स लिखे हुए हैं, इसलिए मैं इस साइड कर देता हूँ। यहाँ पे सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट हमारे पास क्या है, -36 डिवाइडेड बाय -9। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब -36 डिवाइडेड बाय 9, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सीधा हम सॉल्यूशन करते हैं, -36 डिवाइडेड बाय -9। हमेशा मैथ में सबसे पहले वो लिखो जो गिवन है। हमें गिवन क्या है, क्वेश्चन। अब इसमें हम फर्स्ट स्टेप पे क्या ले रहे हैं, इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो -36 -9, अब 9 4 जा 36, क्या बन गया, ये तो -4 और इधर -1, -4/-1। अब देखिए 1 से 4 को डिवाइड करेंगे 4 आएगा। अब दोनों नेगेटिव हैं, सेम साइंस होंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, या फिर हम जनरली इसे कहते हैं कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का माइनस जो है वो कैंसिल हो जाता है। तो ये हो गया हमारा आंसर 4 पॉजिटिव। चलिए आप इसको उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। क्या देखेंगे हम,
एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे थे। अब इसका पार्ट डी पे आते हैं। पार्ट डी हम देखते हैं तो 49 डिवाइडेड बाई -49 डिवाइडेड बाई 49 सॉल्यूशन में लेंगे तो -49 डिवाइडेड बाई 49 फ्रैक्शन में लेंगे -49 अपॉन 49। अब यहाँ हमें पता है किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है 1 होता है। और नेगेटिव पॉजिटिव डिफरेंट साइन में मैंने क्या बताया है हमेशा रिजल्ट नेगेटिव आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन आया है वो सिंप्लीफिकेशन का आया है। पहले हमें इसको क्या करना पड़ेगा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा फिर डिवाइड। सिंप्लीफिकेशन में हमें पता है सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है। अब ब्रैकेट सॉल्व होता है तो पहले हम इसका ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो -13 डिवाइडेड बाई, अब इसको सॉल्व करते हैं। जस्ट अ मिनट, 13 है 13 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर हैं और कर क्या रहा है एडिशन। तो उस कंडीशन में डिफरेंट साइन होते हैं जब होता सब्ट्रैक्ट है और साइन किसका आता है बिग डिजिट का आता है। अब यहाँ पे 2 - 1 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 और बिग डिजिट क्या है 2 का साइन कैसा है नेगेटिव तो हमारा कैसा हो जाएगा -1। अब देखिए डिवीजन फॉर्म बन गई डायरेक्ट, जैसे हमारे और क्वेश्चंस थे डायरेक्ट सॉल्व कर दिया है इसको। चलिए आप देख लेना डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दिया है। अब यहाँ से इसको क्या करेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में लेके आएंगे तो 13 डिवाइडेड बाय -1, 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड किया वही नंबर आता है और डिफरेंट साइन है पॉजिटिव नेगेटिव तो हमारा क्या आएगा रिजल्ट नेगेटिव होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन लेते हैं। 0 डिवाइडेड बाय -12, कुछ नहीं देखना, 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो 0 को किसी से डिवाइड करो आंसर 0 ही आना है। कोई फ्रैक्शन में लिखने की ज़रूरत नहीं है, रूल है प्रॉपर्टी है हमारे पास। अगर 0 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट 0 आता है, 0 को किसी नंबर को से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट 0 आता है। उल्टा नहीं होता, किसी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं करते। ठीक है चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जी पे आते हैं। इसमें देखेंगे तो सेम ई जैसा क्वेश्चन है, पहले सिंप्लीफाई होगा। सॉल्यूशन में आते हैं -31 डिवाइडेड बाई -31 डिवाइडेड बाई -30 प्लस -1। अब देखिए ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, दोनों नंबर नेगेटिव हैं, बीच में एडिशन का साइन है तो सेम साइन है तो होगा ऐड, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का आता है तो क्या हो जाएगा -31 डिवाइडेड बाई 30 और 1 31, दोनों नेगेटिव थे तो माइनस का 31। चलिए अब इसको फ्रैक्शन में लेंगे हम तो क्या हो जाएगा -31 अपॉन -31, 13 लिखा गया 31। अब यहाँ से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, 13 × 1 = 13, 1 अपॉन 1 क्या बन गया रिजल्ट 1 अपॉन 1 मीन्स 1 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। 2 पार्ट और बचे हैं इस क्वेश्चन के, वो भी करते हैं फटाफट। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर H और I पे। H पार्ट देखते हैं हम तो वही सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पे डिवाइड यहाँ पे डिवाइड 2 टाइम्स डिवाइड हो रहा है। जस्ट अ मिनट मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ 2 टाइम्स डिवाइड हो रहा है तो पहले हम क्या करेंगे ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में आते हैं, जो गिवन है वो लिखते हैं -36 डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई 3 हमारा क्वेश्चन है। अब यहाँ से हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो इसको फ्रैक्शन में ले लेते हैं -36 डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई 3, 12 से 36, 12 × 1 = 12, 12 × 3 = 36, नेगेटिव पॉजिटिव माइनस का 3 आंसर आ जाएगा हमारे पास डिवाइडेड बाय 3। अब देखेंगे दोबारा हमारे पास डिवीजन फॉर्म आ गई तो क्या हो जाएगा -3 अपॉन 3, 3 को 3 से डिवाइड किया 1 और डिफरेंट साइन है तो
माइनस का 1। वो रूल्स जो मैंने आपको लिखवा रखे हैं उन रूल्स के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, बहुत इजी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हमारा थोड़ा सा और मतलब 2 हमारे पास ब्रैकेट दे दिए गए हैं, कोई ख़ास चीज़ नहीं है, सॉल्यूशन हमें उसी तरह से करना है। क्या करेंगे, -6 + 5, ये देखो इसमें हमारे पास एडिशन की फॉर्म आ रही है। फिर नेक्स्ट देखते हैं -2 + 1, इसमें भी हमारे पास एडिशन की फॉर्म आ रही है। मीन्स दोनों ब्रैकेट्स में हमें ऐड करना है और उसके बाद में जो रिजल्ट आएगा उसे हमें डिवाइड करना है। चलिए देखते हैं। तो क्या करेंगे, प्लस माइनस, -6 में से 5 माइनस करेंगे 1, ग्रेटर नंबर नेगेटिव -1, बस इतना सा ही काम है। डिवाइडेड बाय प्लस माइनस -2 - 1, 1 ग्रेटर नंबर नेगेटिव -1, ये लो हो गया। अब दोनों -1 है, फ्रैक्शन में लेंगे -1 अपॉन -1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ओहो सॉरी, -1 -1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 1 अपॉन 1, 1 अपॉन 1 क्या होता है 1, मीन्स दोनों नेगेटिव हैं तो रिजल्ट क्या आ जाएगा +1। चलिए आप इसको उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है, फिर आगे बढ़ेंगे। हेलो दोस्तों, आज हमने क्लास 7th का चैप्टर 1 इंटीजर्स किया है, जिसकी एक्सरसाइज 1.3 रिवाइज्ड सिलेबस से और 1.4 ओल्ड सिलेबस से हमने सॉल्व की है। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको इजी वे में सब कुछ समझा पाऊँ। तो अगर आप इसको पसंद करते हैं मेरी टीचिंग को, तो आप मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने रिलेटिव्स से, अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।